ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फायर साइन एरिस लियो सेजिटेरियस 15 डेज़ की रीडिंग है फ्रेंड्स ये, ठीक है। और 15 डेज़ की जो है वो हम बाद में देखेंगे। ये रीडिंग जनरल है, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है उसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है फ्रेंड्स। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं पैटर्न बता दूंगी। उसमें हम आपके करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स देखेंगे, आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, उनके एक्शंस देखेंगे, करियर गाइडेंस लेंगे और साथ ही बाबा की गाइडेंस लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जनरल रीडिंग है, फिर से बता देती हूँ, जो रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिएगा, ठीक है। फिर आप लोग टेंशन लेने लगते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिस से, यानी मेष राशि, सन मून राइजिंग साइन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं एरिस मेष राशि वालों, आप करेंटली कैसा फील कर रहे हैं, कैसे थॉट्स चल रहे हैं आपके, क्या फील कर रहे हैं आप एरिस मेष राशि वाले। ओके, और हम लेंगे एक कार्ड कि एरिस मेष राशि वालों लव रिलेशनशिप में आपकी तरफ से क्या एनर्जी है 1 to 15 जून। ओके, और एक कार्ड लेंगे आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है 1 to 15 जून। आप जिनसे डील कर रहे हैं, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी तरफ से क्या एनर्जीज है एरिस मेष राशि वालों के जो पार्टनर हैं। ओके, अभी हम एक कार्ड लेंगे करियर गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो एरिस मेष राशि वालों के लिए जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट है 1 to 15 जून, उनके करियर के रिगार्डिंग कार्ड्स क्या कह रहे हैं प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स का ये कार्ड बता रहा है एरिस, सबसे पहले तो कुछ ऐसा है जो इमोशनली आपको फुलफिल नहीं कर रहा है। आपका करियर हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है। अभी हम इसे रीडिंग में देखेंगे, ठीक है। और एक्शन कार्ड्स भी हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की तरफ से। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक उदासी सी क्रिएट कर रही हैं, या हो सकता है कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं आपके सामने जो आपको लगता है कि कभी क्रॉस होंगे कि नहीं होंगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए छोटे मोटे डिस्टर्बेंस हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़े बड़े डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। बट जो भी है, एक गाइडेंस इसमें ये भी है कि अपनी इमोशनल हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें। कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो सब बात में है, पहले आपकी इमोशनल हेल्थ है, ठीक है। और चलिए देख लेते हैं अभी कार्ड्स में क्या है। सबसे पहले करंट फीलिंग्स पे देखें तो देखिए यहाँ पर भी सेम कार्ड है, 10 ऑफ कप्स रिवर्स्ड आया है। इस वक्त इमोशनल बैलेंस आपको ज़रूरत है एरिस मेष राशि वालों। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये डिस्टर्बेंस उनकी फैमिली की तरफ से है, किसी फैमिली इशू के चलते हो सकता है, किसी की हेल्थ किसी के रिलेशनशिप के रिलेटेड हो सकता है। बट जो भी है, आप इमोशनली अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशन चेंज होगी तब आप खुश होंगे, ठीक है। उसके लिए आप खुद से एफर्ट्स कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ है, आपकी कंट्रोल में होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा सब कुछ रिवर्स नहीं होना चाहिए ये, ठीक है। जब आप बैलेंस्ड होंगे तब सिचुएशन बैलेंस्ड होगी। तो देख लेते हैं आपकी तरफ से आपकी लव रिलेशनशिप में करंट एनर्जीज में कार्ड क्या कह रहा है। 1 to 15 डेज़ की है फ्रेंड्स ये। देखिए जस्टिस रिवर्स्ड है, तो इक्वल गिव एंड टेक जो है वो आपको अपने कनेक्शन में नहीं दिख रहा है, या आप अपने कनेक्शन को इक्वली बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और 15 डेज़ के लिए ये भी गाइडेंस है यहाँ पर कि हो सके ना तो चीज़ों को बहुत ही रूड वे में या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में हैंडल ना करें। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो कुछ इम्बैलेंस चल रहा है ना, इस वक्त आपको इमोशनली बहुत कुछ संभाल के चलना है। आप अंदर से डिस्टर्ब हैं, बाहर भी अगर आप चीज़ों में आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे तो कुछ भी बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ से कार्ड्स देख लेते हैं 15 डेज़ के लिए। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट की होप है कुछ लोगों को, या शादी में स्टेबिलिटी की होप है, वो आपको आपके पार्टनर से नहीं मिल रही, और इसीलिए आपको एक इक्वल गिव एंड टेक फील नहीं हो रहा है। फर्स्ट 15 डेज़ में ऐसा रहने वाला है। इस वक्त आपको बहुत सोच समझ के चलना है, अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का भी सोच लें, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी एक सोच सकते हैं, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए ऐसा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो अच्छा है कि टाइम ले लें, 15 डेज़ की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
चेंज होने में। आपको बस अपने आप को बैलेंस रख के चलना है। मैं कार्ड्स क्लियर कर लेती हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि नहीं करेंगे, बट आई होप आपको क्लैरिटी मिले। देखिए, जस्टिस रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाई है 5 ऑफ कप्स। तो देखिए, जो भी पास्ट की चीज़ें हुई हैं, पास्ट के मैटर हुए हैं, उसमें स्टक रहना तो छोड़ ही दीजिए। हो सकता है कि आपकी या उनके फैमिली मैटर चल रहे हो यहाँ पर, जो आपके कनेक्शन के बीच में आ रही हों, या कुछ आप दोनों की ही मिस्टेक्स हों। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं पास्ट पर फोकस करेंगे तो आज में बैलेंस नहीं आएगा। और एरिस मेष राशि, आपको ये करना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक होपलेस वाला नज़रिया रखेंगे ना अगर अपने कनेक्शन पे, तो बैलेंस कैसे करेंगे। जो बचा है, जो आपके हाथ में है, उसमें एफर्ट्स नहीं जा रहे हैं। जो बिगड़ चुका है उसकी तरफ आप बहुत ध्यान दे रहे हैं और अंदर ही अंदर डिस्टर्ब हो रहे हैं। और 15 डेज़ की एनर्जीज है, चेंज करना आपके हाथों में है, एक्शंस आपके हाथों में है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस है या आप फैमिली से दूर हैं। ठीक है, तो इस वक्त हो सके तो अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, केवल अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। कनेक्शंस अपने आप हील हो जाएंगे। और जो चीज़ें बैलेंस नहीं है उनके लिए बस इतना कहना है कि इस वक्त अगर चीज़ें ठीक नहीं है तो बहुत ज़्यादा ही एक रूड वे में चीज़ों को डील ना करें। ठीक है, जिससे सामने वाले को भी हर्ट हो सकता है। और अगर कुछ चीज़ों के आंसर नहीं मिल रहे ना इस वक्त 15 डेज़ के लिए, तो शॉर्टकट लीजिए। मतलब बहुत ज़्यादा डिस्कशन में मत पड़िए। ठीक है, क्योंकि ये आपको इमोशनली ड्रेन कर रहा है और कुछ नहीं। चलिए आपके पार्टनर की तरफ से भी क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं एक कार्ड। ओके, देखिए यहाँ पर कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाई सन रिवर्स्ड। तो ये आपके पार्टनर की ऐसी कंडीशन शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं एक बाउंडेशन आपके रिश्ते में आ रहा है। ये पर्सन एक बाउंडेशन सी फील कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन में नहीं हैं और एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है ना यहाँ पर, बस मुझे इतना कहना है कि जो पास्ट में हो चुका है उस पर फोकस बिल्कुल मत करिए। आप अपनी कनेक्शन को संभाल सकते हैं तो संभालिए, नहीं संभाल सकते तो पहले अपने आप को संभाल लीजिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जितना अपने आप को हील करते हैं उससे ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और इस चीज़ से आप खुद परेशान हो चुके हैं। एरिस, खुद पर थोड़ा सा हार्ड वर्क कीजिए। और आपके पार्टनर की बात करूँ तो वो खुश नहीं है, अगर वो आपके साथ हैं तो भी, और अगर आपके साथ नहीं है तो भी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें बाउंड कर रही है। हो सकता है आपका उनसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस या उनका आपसे कमिटमेंट की एक्सपेक्टेशंस। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आपको और ज़्यादा क्लैरिटी अपने कनेक्शन में लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन्स है या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। 15 डेज़ में एनर्जीज थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस की तरफ है। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी अगर आप वर्क करेंगे। तो आई थिंक नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका जो कनेक्शन है वो बैलेंस हो सकता है, क्योंकि मेजर इशू नहीं है यहाँ पर आपके हाथ में है चीज़ें। बस फोकस आप कहाँ कर रहे हैं डिपेंड करेगा उस पर। और बहुत से लोग बस पास्ट पे फोकस कर रहे हैं या किसने क्या गलत किया उस पर। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप खुश हैं ना आपके पार्टनर खुश हैं। तो मैं बस यही कहूँगी कि जो लोग अपने कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर वर्क कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। नेक्स्ट 2 मंथ्स में कुछ चीज़ें ग्रो कर सकती हैं आपके लिए। अगर आप नहीं करेंगे तो बहुत से लोग आप में से मूव ऑन करने का भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो ये कार्ड्स हैं यहाँ पर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जीज़ है, तो हो सके तो थोड़ा सा लॉजिकल हो जाइए और एनालिसिस कीजिए कि आपके लिए कौन कितना ज़रूरी है और ये कनेक्शन कितना आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 डेज़ का ये जो टाइम है ना एरिस, आपके लिए सेल्फ एनालिसिस का टाइम है और कहीं ना कहीं सेल्फ हीलिंग का टाइम है। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा, आपका कनेक्शन खुद ब खुद हील हो जाएगा। ठीक है, एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं एक बार आपके पार्टनर और आपकी तरफ से। ओके, ओके एरिस, आपके लिए एक्शन कार्ड्स में आया है कार्ड हैंग्ड मैन। आप हैंग्ड हैं, ग्रोथ चाहिए, एक्सपेक्टेशंस है आपकी कि इस कनेक्शन से ग्रोथ चाहिए, नहीं मिल रही है, बहुत सोच रहे हैं। मत सोचिए इतना, क्योंकि सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले इस तरीके से जिस तरीके से आप अभी सोच रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोगों ने सॉरी टू से ऐसा थिंकिंग बना लिया है कि आप ओवर थिंकिंग में ही स्टक रहने लगे। तो एक्शन कार्ड्स में तो यहाँ पर है हैंग्ड मैन, तो कोई एक्शंस नहीं है फ़िलहाल 15 डेज़ के लिए। और आई थिंक आपको अभी कोई एक्शंस लेने भी नहीं चाहिए।
ठीक है। और क्योंकि जिन चीज़ों में भी आप स्टक है ना, पहले उन्हें क्लियर कर लीजिए अपने माइंड से, अपने लॉजिक से, उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिए। आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन कार्ड्स देख लेते हैं। एरिस मेष राशि वाले जिनसे डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। ओके, दो कार्ड है यहाँ पे, चैरियट अपराइट और दूसरा कार्ड है 2 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। ये दोनों कार्ड ही मुझे बता रहा है एरिस, इस वक्त आपके जो कनेक्शन में बॉन्डिंग है ना, वो स्टेबिलिटी की तरफ नहीं है। आपको लानी होगी और आपके पार्टनर को भी लानी होगी। आप दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत दिमाग चला रहे हैं। 2 मंथ के बाद, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स के बाद आपके कनेक्शन में एक विक्ट्री वाली सिचुएशन बन सकती है। सिचुएशंस क्लियर हो सकते हैं, रास्ते क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी पूरी तरीके से, लेकिन एक क्लैरिटी मिल सकती है। बट फिलहाल के लिए 2 मंथ्स से पहले और इन 15 डेज़ में थोड़ा सा संभल के चलिए। और आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसे ही थॉट्स हैं कि ये पर्सन आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, एक्शंस लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कुछ कुछ चीज़ों में कि आपका कनेक्शन, इनका कनेक्शन बॉन्डिंग के लेवल पर एक साथ नहीं बैठ पा रहा है, या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, ठीक है, या हो सकता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से मिल नहीं पा रहे और चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके कमिटमेंट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर रहा है। इस वक्त संभल के चल लीजिए, आगे सब कुछ अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी लव रीडिंग थी। अब देख लेते हैं करियर गाइडेंस में क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एरिस, तो बहुत अच्छा कार्ड है आपके लिए। फाइनेंशियली बात करूँ तो जॉब में है, बिजनेस में है या स्टूडेंट हैं आप, आपका जो करियर है वो ओवरऑल बैलेंस्ड रहने वाला है और आप अपने खुद के एफर्ट्स से करेंगे। हो सकता है जो अभी तक आपने एफर्ट्स किए हैं उनके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। मेंटली बस अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस में रखिएगा और ओवरऑल आप सब कुछ संभाल लेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई मेजर इशू मुझे इन 15 डेज़ में आपके लिए नहीं दिख रहे हैं। और हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो भी एफर्ट्स आपने किए हैं उनका आपको रिजल्ट्स भी मिलेगा इन 15 डेज़ में, ठीक है। तो खुश होने का टाइम है ये फाइनेंशियली। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में कार्ड्स क्या है आपके 15 डेज़ के लिए एरिस। ओके, यू आर नॉट अलोन, ठीक है। आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन। आपके साथ यही हो रहा है, इमोशनली इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है। अकेला फील मत कीजिए, बाबा ने बोल दिया कि आपके साथ वो हैं, परमात्मा है, बस आपको उनकी मदद लेना आना चाहिए, उनसे कनेक्शन बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ये फील कीजिए कि एक शक्ति है जो आपके साथ है और संभाल लेगी। आपको बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस थी एरिस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं लियो सिंह राशि की। देख लेते हैं सन राइजिंग साइन, देख लेते हैं कि आपके और आपकी करंट एनर्जीज देख लेते हैं पहले, और फिर देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सब कुछ रेजोनेट नहीं करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लियो सिंह राशि सन राइजिंग साइन वाले कैसा फील कर रहे हैं करेंटली, कैसा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कैसा फील कर रहे हैं। ओके, तो एक कार्ड आ गया है। अब देख लेते हैं लियो सिंह राशि वालों के लव रिलेशनशिप में उनकी तरफ से क्या एनर्जीज है फर्स्ट 15 डेज ऑफ एनर्जी जो है जून मंथ के। लियो सिंह राशि, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं, चलिए ले लेते हैं। ओके, और आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं लियो सिंह राशि वाले जिनसे डील कर रहे हैं उनके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जीज है फर्स्ट 15 जून। लियो सिंह राशि वाले जिनसे डील कर रहे हैं उनके पार्टनर की तरफ से। ओके, और देख लेते हैं करियर गाइडेंस का भी एक कार्ड ले लेते हैं लियो सिंह राशि के लिए, फिर हम क्लैरिफाई करेंगे। करियर गाइडेंस, जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप तो आपके लिए गाइडेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। क्यों कंफ्यूज है लियो, क्यों कंफ्यूज है यहाँ पर, इतना कंफ्यूजन हो सकता है आप में से बहुत से लोग प्रोफेशनली कंफ्यूज्ड हैं, कुछ लोग तो इमोशनल लाइफ में भी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो है वो आपको एक्चुअल में समझ नहीं आ रही, क्योंकि आप उनको अपने नज़रिए से देख रहे हैं लेकिन आपको सामने वाले का नज़रिया समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली और इमोशनली, क्योंकि आप प्रैक्टिकल भी होते हैं लेकिन आप दोनों तरीके से इम्बैलेंस्ड हैं, ठीक है। कहीं कहीं आप चीज़ों को ओवरकम भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, हील भी कर रहे हैं खुद को, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जिसको आपको समझ में आना है कि डील कैसे करना है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं
आप करेंटली कैसा फील कर रहे हैं? 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको स्टेबल करना है आपको लाइफ में, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे कैसे करना है। ठीक है, यही चीज़ें हैं जो आपको स्टक कर रही हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगी लियो, कुछ चीज़ों को ना अपने नज़रिए से देख रहे हैं, कोशिश करिए सामने वाले का भी नज़रिया समझने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कहूँगी वो सही है या गलत, मैं बस इतना कहूँगी कि एक बार उनकी तरफ से भी चीज़ों को समझिए। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ लोगों को हो सकता है कि निगेटिव मिले, लेकिन आपको अगर अपनी सिचुएशन को समझना है और पूरी तरह से अपनी लाइफ को सॉर्ट करना है तो आपको दोनों तरफ जाकर, यानी कि सभी पहलुओं को समझना होगा। ठीक है, आपके तरफ से देख लेते हैं एनर्जीज क्या है आपके लव रिलेशनशिप में। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ है, मतलब थर्ड पार्टी या तो थर्ड पर्सन है या फैमिली है। जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं इसी में स्टक हैं आप, और बहुत कुछ है जो आप शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं, ना अपने पार्टनर से ना अपने आप से भी। ठीक है, जिस कनेक्शन में आप हैं बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बोर हो रहे हैं वो, मतलब लाइक ऐसा हो सकता है कि आप कम्युनिकेशन में नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन उतना हेल्दी नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये चीज़ें लियो आपकी तरफ से है तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज़ का कि रिश्ते हमेशा एक जैसे नहीं रहते, कभी अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, तो उसमें ग्रोथ कितनी पॉसिबल है ये ढूंढिए, और उसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट करना है वो आपके हाथ में है। हीलिंग आपको बहुत ज़रूरत है लियो। ठीक है, आप जानते हैं कि आपको हील होना है, लेकिन आपको उम्मीद सामने वाले से है और इसीलिए आपका डिसअपॉइंटमेंट ज़्यादा है। ठीक है, मैं कहूँगी कि अगर इस वक्त आपको एक अकेलापन का भी टाइम मिल रहा है ना तो वो लीजिए और अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। आपके पार्टनर की तरफ से भी कार्ड्स ले लेते हैं पहले। देखिए, एस ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। तो जिस भी कनेक्शन में अभी आप हैं, आपके पार्टनर को भी एक क्लैरिटी नहीं है इस वक्त, आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी नहीं है इस वक्त कि कनेक्शन में चल क्या रहा है। हो सकता है कि उनकी तरफ से वो एक्शंस ना दिख रहे हों, क्लैरिटी ना मिल रही हो आपको, क्योंकि वो खुद क्लियर नहीं है। एक मेंटल क्लियर विज़न नहीं है उनके पास। 15 डेज़ की ये एनर्जीज़ है, लेकिन बहुत डिसअपॉइंटमेंट है आपको और आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि अपने पार्टनर से जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है ना वो आपको डबल कन्फ्यूज़न में डाल रही है, और हो सकता है यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी का सीन है, फैमिली भी हो सकती है, ऐसा हमेशा नहीं होता। सारी चीज़ों को ना अपने कंधे पर लेना बंद करें। आप में से कुछ लोग ना पूरी तरह से रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेकर बैठे हुए हैं, और इसलिए जब चीज़ें वर्क नहीं कर रही तो डिसअपॉइंटमेंट आपको हो रहा है। एक्शन कार्ड्स नहीं, सॉरी, पहले क्लैरिफिकेशंस ले लेते हैं लियो सिंह राशि वालों की तरफ से। जो ये कार्ड्स हैं इनका क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। अगेन यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। रिग्रेट है आपको किसी चीज़ का, या तो इस पर्सन को ओवर अटेंशन देने का या अपने आप को निगलेक्ट करने का, बात वही है। ठीक है, लेकिन कुछ तो ऐसा है यहाँ पर जिन चीज़ों का आपको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में लियो बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ें चाह रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है अपने आप को इमोशनली अपने एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हैं अपने पार्टनर के सामने, तो कोशिश करिए एक्सप्रेस कीजिए, क्योंकि जब एक्सप्रेस करेंगे तभी कुछ सामने वाला भी समझ पाएगा, क्योंकि सामने वाला क्लियर नहीं है। ठीक है, और कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है अपने पार्टनर से जो उम्मीदें हैं ना वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही है, और इस वजह से उन्हें डिसअपॉइंटमेंट है। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप इस कनेक्शन पे अभी भी गिव अप नहीं करना चाहते तो थोड़ा सा ब्रॉड वे में सोचिए। अभी भी बहुत कुछ है जिसे आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अभी भी बहुत कुछ है जिसे आप हील कर सकते हैं, लेकिन आप परेशानी की साइड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हीलिंग आपने अपने आप से शुरू नहीं करी। आप चाह रहे हैं कि रिश्ता हील हो जाए। जो हो चुका है थोड़ा सा उसको लेट गो करिए। ठीक है लियो, अब आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन स्टार्ट क्या है। ओके, पेज ऑफ कप्स रिवर्स। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कम्युनिकेशन में हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं कम्युनिकेशन में, और एक यूनियन की होप रख रहे हैं आप लोग। देखिए, आपके पार्टनर की तरफ से एक होप तो है कि वो यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं चीज़ों को लेकर।
क्योंकि इस पर्सन को यानी कि आपके पार्टनर को क्लैरिटी नहीं है कि इन्हें आगे बढ़कर यूनियन की तरफ जाना कैसे है या आगे इस कनेक्शन में आना कैसे है। ठीक है, तो ये इस पर्सन की थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है क्योंकि ये अपने इमोशंस छुपा रहे हैं, और हो सकता है कि आप लियो यहाँ पर ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इस वजह से ये पर्सन अपने इमोशंस नहीं बता पा रहे। ठीक है, तो इस चीज़ का एक ही मात्र सोल्यूशन है कि इस वक्त अपने आप को आप बैलेंस कर लीजिए, हील कर लीजिए, थोड़ी सी समझदारी से चलिए, थोड़ा सा ओवर इमोशनल होने से बचिए या ओवर कंफ्यूज होने से बचिए। ठीक है, इस पर्सन को इनके लेवल से एक्सप्रेस करने दीजिए। ठीक है, क्योंकि तभी कोई क्लैरिटी मिल पाएगी। इस वक्त 15 डेज़ की जो एनर्जीज है, ये पर्सन एक्शन के लेवल पे तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, और यही वजह है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे उतना इमोशनली एक्सप्रेसिव ना हो रहे हो, तो इस वक्त आप इनकी साइड से कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी साइड से चीज़ों को संभाल सकते हैं। ठीक है, तो एकदम से कंक्लूज़न पर मत आइए कि चीज़ें स्टेबल हो जाएं, स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, मतलब आप नेक्स्ट मंथ देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आप देखिए कि आपके कनेक्शन में कितनी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली ग्रो कर रही हैं, एंड देन उस अकॉर्डिंग किसी कंक्लूज़न पे आइए, बट एकदम से सडन कंक्लूज़न पे मत आइए कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, क्योंकि ये एक प्रोसेस है और ये टाइम लेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि क्या एक्शन कार्ड्स हैं आपकी तरफ से और आपके पार्टनर की तरफ से। तो फर्स्ट 15 डेज़ में देखते हैं लियो आपकी तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं, लियो सिंह राशि वालों की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। टेन ऑफ वॉन्ड्स। लियो कितना आप प्रेशर लेंगे, कितना आप अपने आप को बर्डन में डालेंगे। फर्स्ट 15 डेज़ की बात करूँ तो बहुत से लोग कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप मेंटल बर्डन में हैं, और बहुत से लोगों को एक्शन नहीं भी लेना चाहिए क्योंकि आप इस समय स्ट्रेस में हैं। तो कोई भी एक्शन आप लेंगे क्या पता वो रिज़ल्ट ना दे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। तो इस वक्त के लिए होल्ड बैक करना ही सही है, इस वक्त के लिए पीस को सर्च करना ही सही है, एक्शन मत लीजिए। ठीक है, और हो सके तो पहले अपने बर्डन कम कीजिए, देन सामने वाले की तरफ से या सामने वाले के लिए कोई एक्शन लीजिए। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या कार्ड्स है लियो, आपके पार्टनर की तरफ से क्या कार्ड्स हैं, क्या एक्शन कार्ड्स हैं फॉर फर्स्ट 15 डेज। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि आर्ग्यूमेंट की सिचुएशंस बन सकती है, तभी मैंने बोला कि इस वक्त बिल्कुल पेशेंस और पीस को इम्पोर्टेंस दीजिए। ठीक है, इस वक्त का टाइम नहीं है कि आप किसी भी डिसीज़न पर आएँ या किसी भी तरह के डिस्कशन में पड़े। जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। तो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंस लेके कोई भी डिसीज़न लिया जाए आपके पार्टनर की तरफ से, बट क्योंकि उनकी जो एनर्जीज़ है वो इम्पेशेंट एनर्जी है, तो हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ डिसीज़न आपको मिल सकता है जो कि इम्पेशेंट होकर लिया गया होगा। ठीक है, तो अगर आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं तो कोशिश करिए कि एक बैलेंस कम्युनिकेशन बनाकर रखें। ठीक है, ईगो क्लैशेस को बीच में ना आने दें। ठीक है, क्योंकि हो सकता है अगर आप जैसे आप डील कर रहे हैं अब तक अपने कनेक्शन को वैसे करेंगे तो इस पर्सन का ईगो हर्ट होगा और देन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट की सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो यूनियन आपकी है फिर। ठीक है, यूनियन आपकी है, कमिटमेंट आपका है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सब मिलेगा। बस इस 15 डेज़ में थोड़ा सा समझ के चल लीजिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन जो है हो सकता है कि उतना पेशेंटली आपसे डील ना कर पाए। आपको अपने साथ पेशेंटली डील करने की बहुत ज़रूरत है लियो। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। अभी देख लेते हैं गाइडेंस कार्ड क्या है आपके लिए करियर गाइडेंस में। किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट है लियो, ध्यान रखिएगा एक चीज़ का, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है अपने वर्क प्लेस पर। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर आप लोगों की इमोशनली भी झुक के हेल्प करने लगेंगे ना वर्क प्लेस पे, आपको वहाँ भी लॉस हो सकता है या आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो फर्स्ट 15 डेज़ का ये जो एनर्जी है ये बता रहा है कि अपनी जगह पर स्थिर रहिए, अपने काम पर फोकस्ड रखिए, अपने काम पर कमांड रखिए, बट इमोशनली किसी से भी अटैच्ड मत हो जाइए वर्क प्लेस पे, और ना ही इमोशनली कुछ ऐसा करिए कि आपका वर्क सफ़र करे। फ़िलहाल बोलूँगी कि प्रैक्टिकल रहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस कार्ड थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो लियो। अभी आपके लिए बाबा की गाइडेंस देख लेते हैं लियो सिंह राशि वालों के लिए बाबा की गाइडेंस में क्या है।
2 कार्ड हैं, वाह। एक कार्ड है यहाँ पे फेस रियलिटी। तो ये कार्ड बताता है स्टॉप रनिंग आफ्टर अ मिराज, इट्स एन इल्यूजन। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, फेस करना है, तो उससे डरिए मत, कंफ्यूज्ड मत होइए, उस चीज़ को फेस कीजिए, वो आपके ही अच्छे के लिए है, ठीक है। और दूसरा कार्ड भी जो आया है वो डिटैचमेंट का आया है। ये बताता है बी डिटैच फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशंस, डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशंस, लेट दीज नो लॉन्गर कंट्रोल यू। और यही हो रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं, तो आपको क्या करना है, अपने आप को इतना बैलेंस्ड रखिए कि जो कुछ हो रहा है वो आपको इतना अफेक्ट ना करे, क्योंकि अगर आप ऐसा कर पाए तो ही आप अपने रिश्ते को और अपने आप को हील कर पाएंगे। इस चीज़ को समझने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो लियो, ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बात करते हैं सेजिटेरियस धनु राशि की, देख लेते हैं आप करेंटली कैसा फील। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, तो जो रेजोनेट करे वो लीजिए। तो देख लेते हैं सेजिटेरियस धनु राशि वाले करेंटली कैसा फील कर रहे हैं। सेजिटेरियस धनु राशि वाले कैसा फील कर रहे हैं। ओके, और अभी देख लेते हैं कि सेजिटेरियस धनु राशि वालों की तरफ से उनके लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है फॉर 1 to 15 जून। 1 to 15 जून सेजिटेरियस वालों की तरफ से उनके लव रिलेशनशिप में एनर्जीज। एंड देन आपके पार्टनर की तरफ से देख लेते हैं सेजिटेरियस जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी तरफ से लव रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज है। वाइस वर्सा भी हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज आपकी है। सेजिटेरियस के जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं। इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे, एक ही कार्ड लेंगे। सेजिटेरियस के जो पार्टनर हैं, ओके, अभी हम देख लेते हैं हाँ करियर गाइडेंस भी क्या है सेजिटेरियस आपके लिए। ओके, चलिए यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। तो सेजिटेरियस कहीं ना कहीं आप बाउंडेड फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आपके खुद के थॉट्स की वजह से, ठीक है। कुछ आपने अपने आसपास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी बाउंड्रीज़, इतने थॉट्स क्रिएट कर लिए हैं जो आप खुद ही इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। तो सेजिटेरियस ध्यान रखिए इस चीज़ का। चलिए देख लेते हैं आपका करेंट थॉट्स भी देख लेते हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप कुछ चीज़ों से चाहते हैं कि सॉल्व हो जाए, सॉर्ट हो जाए, या कुछ चीज़ों से मूव ऑन करना चाहते हैं। हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो सकता है या कोई जॉब सिचुएशंस हो सकती है, बट जो भी है ये तभी करिए जब आप टोटली हील्ड हों ये करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा लग रहा है कि सब कुछ पेन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, मतलब मूव ऑन भी कर रहे हैं तो दुख से कर रहे हैं। एक विल पावर आपको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि फैमिली हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं किसी के, तो उसके रिगार्डिंग भी आप परेशान हैं, बट जो भी चीज़ें हैं आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने आप को बैलेंस करने की। कोशिश करिए इस वक्त स्पिरिचुअलिटी की मदद लीजिए, ठीक है, और परमात्मा से कनेक्ट होइए, आपको मदद मिलेगी। और अपने लॉजिकल माइंड को थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रखिए, इमोशनल माइंड को थोड़ा सा कम यूज़ कीजिए इस वक्त के लिए। आपके जो आपकी तरफ से एनर्जीज देख लेते हैं सेजिटेरियस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है। तो इस वक्त जिस तरह के माइंडसेट में आप हैं, स्टेबिलिटी आप ना तो दे सकते हैं और ना ही शायद आपको मिल रही है कुछ चीज़ों को लेकर आपके लव रिलेशनशिप में। कुछ लोगों के लिए सेजिटेरियस मुझे लग रहा है कि आप कुछ सेंस में फेथफुल नहीं हो पा रहे हैं अपने इस कनेक्शन में। हो सकता है उतना टाइम मैनेजमेंट ना हो पा रहा हो आपका, या उतना हेल्दी कम्युनिकेशन ना हो पा रहा हो, या कोई अदर रीजंस, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और आपके पार्टनर की तरफ से भी देख लेते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, वाओ। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जब आप कनेक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए सेजिटेरियस की अदर रीजंस है जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो है वो एक इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। हो सकता है बहुत ज़्यादा इनके एक्शंस क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी एक इंटेंशंस मुझे इनके ज़रूर दिख रहे हैं कि ये इस कनेक्शन में एक होप रखना चाह रहे हैं और एक इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होंगी डिवाइन टाइमिंग पर, लेकिन उनकी शुरुआत आपके पार्टनर की तरफ से मुझे होती दिख रही है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्लैरिफाई करके, फिर हम एक्शन कार्ड्स भी देखेंगे।
नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड क्लैरिफाइड बाई 7 ऑफ कप्स। क्यों कंफ्यूज्ड है इतना सेजिटेरियस? या तो आपके पास मोर देन वन ऑप्शंस हैं, या आप में से बहुत से लोग ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए क्या वो सही है, या जो आपका दिल कह रहा है वो सही है। तो कन्फ्यूज़न है यहाँ पर, और कुछ टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो ये आपके बर्डन प्रेशर है इस वक्त, जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर कन्फ्यूज़न में डाल रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये आपके अच्छे के लिए है या बुरे के लिए। और आप में से बहुत से लोग चाह रहे हैं कि अदर ऑप्शंस भी देखे जाएं। इस वक्त अपने मेंटल क्लैरिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए सेजिटेरियस। इस वक्त तो ना आप किसी अदर कनेक्शन में, ना आप इस कनेक्शन में कोई भी एक डिसीज़न पर आए, ना ही तो बेटर है, क्योंकि आपका जो मेंटल क्लैरिटी है वो है ही नहीं। ठीक है, डाउट्स हैं आपके दिमाग में, और उसी के बर्डन आप क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। हो सकता है आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर फेथफुल नहीं है आपके लिए, या कोई अदर रीजंस, लेकिन मैं समझ पा रही हूँ सेजिटेरियस की लाइफ में, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है ना इस वक्त, तो कोशिश करिए कि जिन चीज़ों के आंसर्स नहीं मिल रहे हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा अभी मत सोचिए। 15 डेज़ की एनर्जीज है इस। तो अभी देख लेते हैं कि हाँ, यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का, किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है कार्ड यहाँ पर। आपके पार्टनर की बात करूँ तो जैसे मैंने बोला, इनिशिएटिव वो लेना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़े से लॉजिकल होकर भी बैठे हुए हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप उनको वो क्लैरिटी दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। अदरवाइज़ हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए आपके पार्टनर की तरफ से एक सॉलिड एक्शन लेने में, क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं दिल से कि चीज़ों को इनिशिएट करें, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि लॉजिकल माइंड भी इनको कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहता है कि अभी रुक जाओ। ऐसा वाला होता है ना कि दिल की सुनते हैं या दिमाग की सुनने वाले बात है इनके साथ। ठीक है, बट ये एक्शंस लेना तो चाहते हैं। ठीक है, रुक कहाँ रहे हैं, ये आपके अपने अपने रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक है जो रेडी नहीं है एक्शंस लेने के लिए, तो इस वजह से सामने वाला जो है वो रुक रहा है, होल्ड बैक कर रहा है। तो जिस समय आपको लगे कि आप इस कनेक्शन को समझ पाने और आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तभी कोई मेजर एक्शन लें। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं एक बार सेजिटेरियस की एक्शन कार्ड्स क्या हैं इस 15 डेज़ में, कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है सेजिटेरियस आपकी तरफ से, क्या एक्शन आप ले सकते हैं 15 डेज़ में, या क्या एक्शन आपको लेने चाहिए सेजिटेरियस। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वाओ, आप में से बहुत से लोग शादी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, इनिशिएटिव आपको लेना चाहिए सेजिटेरियस, लेकिन अपनी हीलिंग के बाद। ये मैं ज़रूर बोलूँगी, जो भी चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, उनको हील कीजिए और एक्शन लीजिए। अपनी तरफ से भी अपने कनेक्शन में एफर्ट्स डालिए। दूसरी बात ये कहूँगी कि थोड़ा सा ये सोचना बंद कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर आपके एक्शंस लेने की बात आती है, आपको लगता है कि कैसे लिए जाएंगे, मेंटल क्लैरिटी नहीं होती, क्योंकि आपको थोड़ा सा ये ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। बट मैं ये कहूँगी कि रिश्ता आपका है और संभालना आपको है। ठीक है, और देख लेते हैं कि सेजिटेरियस आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर 15 डेज़ जो हैं। 15 डेज़ में सेजिटेरियस आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स हैं। द मून कार्ड है यहाँ पर। आपके कनेक्शन में बहुत टाइम से शायद ये हो रहा है कि जब आप चीज़ों को समझ पाते हैं तो आपके पर्सन नहीं समझते, या आपके पर्सन समझते हैं तो आप नहीं समझते। ठीक है, तो 15 डेज़ में जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा लोग क्या कहेंगे सोचना बंद कीजिए और एक्शंस लीजिए, जिससे कि जो आपके पार्टनर हैं वो भी डिसअपॉइंटमेंट से निकल पाएँ। आप लोगों में अगर कनेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, बात नहीं हो रही है, तो डेफिनेटली वो आपको मिस कर रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में सोच रहे हैं, बट हो सकता है कि कुछ अदर फैक्टर्स या कुछ थर्ड पार्टी ऐसा कोई सीन है इनके साथ कि ये आपके पास खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेकिन इनके इंटेंशंस हैं कि ये आपके साथ एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं या किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट करना चाहते हैं। ठीक है, बट डुअलिटी है इस पर्सन के माइंड में और थॉट्स में।
इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, जिनके लिए यहाँ पर कनेक्शन या कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। डेफिनेटली ये मिस कर रहे हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन अदर लोग भी इमोशनली ऐसे ज़रूर हैं इनकी लाइफ में जो इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या डिस्टर्ब कर रहे हैं आपकी तरफ आने से। और इसी वजह से ये पर्सन कैसे चीज़ें वर्क करेंगी, इससे ज़्यादा ये सोचते हैं कि ये डिस्टर्बेंस क्या है और कैसे ख़त्म होगा। तो वही बात है ना कि कोशिश करिए, आप अगर यहाँ पर स्टेप ले सकते हैं तो आप लीजिए, ठीक है। और अदरवाइज़ 15 डेज़ तक एनर्जीज़ क्लियर होने का वेट कीजिए, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये कार्ड्स थे एक्शंस के। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। आपके लिए करियर गाइडेंस में भी कार्ड्स देख लेते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है सेजिटेरियस। तो ये बताता है कि इस वक्त आप बिजनेस में है, जॉब में है या स्टूडेंट है, अपने लॉजिकल और अपने इमोशनल माइंड का बैलेंस बना के रखिए, ठीक है। कोई भी डिसीजन लेना है पूरी तरीके से इमोशनल होकर मत लीजिए, ना ही इतने लॉजिकल हो जाइए कि, है ना। तो कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें ओवर हो जाए कोई भी चीज़। आपको अपने माइंड को बहुत बैलेंस करके चलना है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि कुछ बिलीफ सिस्टम अगर आपने बना रखे हैं, जैसे कुछ रूल्स होते हैं अपने, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी उसमें लाने की कोशिश कीजिए, तो आपको सॉल्यूशंस जल्दी मिलेंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इमोशनली आप ड्रेन ज़्यादा हो रहे हैं प्रॉब्लम्स आने पर, लेकिन चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहे हैं, कन्फ्यूज़न ज़्यादा आ रहा है। थोड़ा सा अपने थॉट्स में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, या अपने काम करने के तरीके में फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, या दूसरे नए आइडियाज़ को भी फॉलो करें ना, तो आपको सॉल्यूशन जल्दी मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरत है। और एनालिसिस पावर, यानी कि अपनी डिसीजन मेकिंग पावर पर काम कीजिए। तो जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट हैं आप, चीज़ें हो जाएंगी, बट थोड़ा सा आपको ब्रॉड माइंडेड होकर सोचना होगा। चलिए देख लेते हैं बाबा की गाइडेंस में क्या है सेजिटेरियस आपके लिए। साइलेंस का कार्ड आया है और आपको चाहिए भी साइलेंस, क्योंकि माइंड में बहुत कुछ है, ठीक है। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 ऑफ वर्ड्स। ये कार्ड ये भी बताता है कि जहाँ पर जो भी सिचुएशंस पड़ रही हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट या बहस में पड़ा ही जाए, ठीक है। कुछ चीज़ों को अगर शांति से निपटा सकते हैं तो प्लीज़ निपटाइए, क्योंकि आपका पीस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉटम ऑफ द डेक है सफरिंग्स का कार्ड। ग्रेटेस्ट सोल्स गेट इवॉल्व्ड आफ्टर अ लॉट ऑफ सफरिंग। तो इस वक्त का जो टाइम चल रहा है, अगर उसमें कुछ सफरिंग है भी, तो कोशिश कीजिए कि अपने माइंड को शांत कीजिए और आर्ग्यूमेंट्स में कम पड़िए, अपने पीस को प्रायोरिटी दीजिए और अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बस आपको अपने पे सेल्फ कंट्रोल लाना है और ये समझना है कि जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं उसमें आपकी ही ग्रोथ समाई हुई है। बस अभी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, ठीक है। तो सेजिटेरियस, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है छवि.सक्सेना147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनली फ्री नहीं होती। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, निर्भीक रहिए, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।